हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, अफगानिस्तान ने दिया भारत को सबसे बड़ा तोहफा। भारत के लिए किया 200 पाकिस्तानियों कंपनियों को बैन। तो भाई साहब, भारत की खातिर अफगानिस्तान ने 200 पाकिस्तानी कंपनियां बैन मार दी हैं। मतलब ये है मोहब्बत भारत की खातिर भाई उनकी। क्या बात है भाई। ये भाई देखो, आज अफगानिस्तान भी बैन मार रहा है भाई। ये भारत ने उनको वो चीजें दे दी हैं जो हम नहीं दे सके। वाकई में तो उनको भी हमारी जरूरत नहीं रही, वो हमें बैन कर रहे हैं भाई। सही बात है। तो इनसाइड नॉलेज का वीडियो है, पूरा कहानी जानते हैं, हुआ क्या है आखिरकार, सारा कुछ जानेंगे। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते बाहर से चाहे जैसे भी दिखते हो, अंदर ही अंदर उनमें हमेशा तनाव रहा है। और पिछले कुछ महीनों में ये तनाव इतना बढ़ गया है कि दोनों देशों की सेना एक दूसरे पर हमला कर रही है और इसका असर अब व्यापार के क्षेत्र में भी पड़ रहा है। दवाओं का व्यापार दोनों देशों के बीच एक बड़ी कड़ी था। पाकिस्तान को भरोसा था कि अफगानिस्तान उसके बिना नहीं चल सकता, क्योंकि वहाँ के अस्पतालों और बाजारों में ज्यादातर दवाइयाँ पाकिस्तान से जाती थी। इसी भरोसे ने पाकिस्तान को लापरवाह बना दिया और यहीं से कहानी ने करवट ली। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान की कई फार्मा सेक्टर से जुड़ी कंपनियों ने अफगानिस्तान को ऐसा बाजार समझ लिया जहां कुछ भी भेजा जा सकता है। घटिया क्वालिटी की दवाइयां जिन पर दूसरे देशों में सवाल उठ चुके थे, वही दवाइयां ट्रकों में भरकर अफगानिस्तान भेजी जाने लगी। मुनाफा तो मिल रहा था, लेकिन इंसानी जान की कीमत कोई नहीं देख रहा था। पाकिस्तान को लग रहा था काबुल मजबूरी में सब स्वीकार करता रहेगा, लेकिन अब अफगानिस्तान में हालात बदल चुके हैं। 2025 के आखिर में तालिबान सरकार ने पाकिस्तानी दवाओं की जांच करवाई। जब रिपोर्ट सामने आई तो अफगान अधिकारियों के होश उड़ गए। कई दवाओं में जरूरी केमिकल नहीं थे, कुछ बिल्कुल बेअसर थी और कुछ मरीजों के लिए खतरा बन रही थी। जिस दवा से इलाज होना था वही बीमारी बढ़ा रही थी। इसके बाद अफगान सरकार ने बड़ा फैसला लिया। रातों रात पाकिस्तान से आने वाली दवाओं पर रोक लगा दी गई। बॉर्डर पर सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों ट्रक फंस गए। तोरखम और चमन बॉर्डर पर लंबी कतारें लग गई। ट्रकों में भरी दवाइयां धूप में खराब होने लगी। जिन कंपनियों ने करोड़ों का माल भेजा था, उनके लिए वह कबाड़ बन चुका था। पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया। पाकिस्तान की कंपनियों का कहना था कि उन्हें करीब $200 मिलियन का नुकसान हो रहा है। भारतीय रुपए में ये रकम हजारों करोड़ के आसपास बैठती है। कई छोटी और मझोली कंपनियों पर ताला लगने की नौबत आ गई। पाकिस्तान को असली डर नुकसान का नहीं था, बल्कि उस खाली जगह का था जो अब कोई और भरने वाला था, और वह कोई और नहीं, भारत था। जब अफगानिस्तान में दवाओं की कमी होने लगी और मरीजों की जान पर खतरा मंडराया, तो काबुल की नजरें भारत की तरफ गई। भारत पहले से ही दुनिया में फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। भारतीय जेनेरिक दवाइयां सस्ती भी है और भरोसेमंद भी। अफगान डॉक्टर और आम लोग इस बात को अच्छी तरह जानते थे। भारत ने इस मौके को सिर्फ मदद के तौर पर नहीं देखा, बल्कि एक लंबे रिश्ते की शुरुआत के तौर पर देखा। खबर सामने आई है, भारतीय कंपनी जाइडस लाइफ साइंसेस और अफगानिस्तान के रोफीस ग्रुप के बीच करीब $100 मिलियन की डील हुई है। इसका मतलब सिर्फ दवाइयां सप्लाई करना नहीं है, बल्कि अफगानिस्तान में फार्मा सेक्टर को खड़ा करना है। भारत ने साफ कहा है कि हम सिर्फ दवा भेजकर नहीं रुकेंगे, हम अफगानिस्तान में फैक्ट्रियां लगाने में भी मदद करेंगे। वहां के लोगों को ट्रेनिंग देंगे, टेक्नोलॉजी देंगे और दवा बनाने की पूरी प्रक्रिया सिखाएंगे। ये सोच पाकिस्तान से बिल्कुल अलग है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को सिर्फ ग्राहक समझा, जबकि भारत उसे साझेदार बना रहा है। यहीं पर क्वालिटी का फर्क साफ नजर आता है। तालिबान अधिकारियों ने खुले शब्दों में कहा है कि पाकिस्तानी दवाइयां भरोसे के लायक नहीं रही, वहीं भारतीय दवाओं पर दुनिया भर में भरोसा किया जाता है। अफगानिस्तान में पहले भी भारत ने अस्पताल बनाए हैं, सड़कें बनाई है और मुश्किल वक्त में मदद की है। इसीलिए जब दवाओं का संकट आया तो भारत पर भरोसा करना स्वाभाविक था। अब अफगानिस्तान की फार्मेसियों में धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा है। जहां पहले पाकिस्तानी ब्रांड दिखते थे, वहां अब मेड इन इंडिया लिखा नजर आने लगा। चाहे आम बुखार की गोली हो या गंभीर बीमारियों की दवा, भारतीय कंपनियां अपनी जगह बना रही है। एक बार जब लोगों को फर्क दिखने लगता है तो पुरानी चीजों की तरफ लौटना मुश्किल हो जाता है। भविष्य
की तस्वीर पाकिस्तान के लिए और भी चिंता वाली है। अगर भारत अफगानिस्तान में अपनी फार्मा फैक्ट्रियां लगा देता है तो पाकिस्तान को वहां बचा कुचा व्यापार भी खत्म हो जाएगा। इससे सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं होगा बल्कि उसका राजनीतिक असर भी घटेगा। अफगानिस्तान पर दबदबा बनाने का सपना भी टूट जाएगा। भारत के लिए ये सिर्फ व्यापार नहीं है, ये सॉफ्ट पावर का उदाहरण है। बिना गोली चलाए, बिना शोर मचाए भारत ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिससे पूरे इलाके में उसका प्रभाव बढ़ रहा है। दवाइयां सिर्फ बीमारियों का इलाज नहीं बल्कि उस भरोसे को भी मजबूत करेगी जो सालों में बना है। आज अफगानिस्तान के लिए भारत एक भरोसेमंद साथी बनकर उभरा है और पाकिस्तान अपनी गलतियों की कीमत चुका रहा है। क्या अब आगे चलकर भारत को अपनी फैक्ट्री या फार्मेसी की वहां पर खोलनी चाहिए? साथ ही क्या भारत को यूपीआई जैसा सिस्टम भी अफगानिस्तान को अब दे देना चाहिए जिसकी मांग अफगानिस्तान लंबे समय से कर रहा है? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि क्या हमें देना चाहिए, हाँ या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले। फिर मिलेंगे इसी के साथ यार वीडियो खत्म। तो यार गाइस आप क्या बोलते हैं, क्या यूपीआई देना चाहिए अफगानिस्तान को या नहीं? इसको कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। अब आते हैं मैं, देखो यार अभी अफगानिस्तान को पाकिस्तान की मतलब ज़ाहिर बात है दवाइयों में प्रॉब्लम देखेगी क्योंकि इंडिया से आई है और इंडिया की जो ऑफर है वो ऑफर भी अच्छी है ना, बहुत जबरदस्त ऑफर देखो है। एक वो चीज़ नहीं है, चलो अब आप पाकिस्तान की नहीं ले रहे वो एक अलग बात है, लेकिन इंडिया ने एक उनको पार्टनरशिप के तौर पे लिया, मतलब एक पार्टनर के तौर पे रखा है। पाकिस्तान उनको एक ग्राहक समझता था कि भाई ये मेरा कस्टमर है, मैं दूंगा बस दवाइयाँ देता रहूंगा, लेकिन इंडिया ने उनको इंडस्ट्री खोल के उनको आत्मनिर्भर बना रहा। तो ये उधर वो ये जो चीज है अफगानियों को बहुत अच्छी लगी है। ये चीज, ये फर्क है, जो फर्क है, जो सीधी सी बात है, जो फर्क है। हाँ, इससे दो चीजें होंगी। अफगानिस्तान को माल नहीं जाएगा पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी कंपनियों को नुकसान तो है ही, नुकसान है, लेकिन पाकिस्तान में ये है कि हर महीने जो दवाइयों के रेट बढ़ जाते थे अब वो नहीं बढ़ेंगे। सही बात है, वो नहीं बढ़ेंगे। छठ यकीन करो लोग ब्लैक में इधर से लेता था दवाइयाँ जब उधर जाती थी। वो और देशों में भेज देता है, वो और देशों में भेज देता है। पाकिस्तान को भी कोई और देश मिल जाएगा, किसी न किसी में भेज देगा, लेकिन वक्ती तौर पर जो पाकिस्तानी को महंगी दवाइयाँ मिलेंगी कम से कम उसके रेट थोड़े सस्ते जगह पे रहेंगे। और उधर भारत फार्मास्यूटिकल ऑफ द वर्ल्ड है भाई, वर्ल्ड की फार्मेसी भारत को बोलते हैं। भारत से इतनी दवाइयां उधर देगा और इतनी सस्ती में उनको देगा कि वो खुशी से पागल हो जाएंगे। यार मेरी बात सुनो, एक गोली इंडिया में 10 रुपए की पत्ता मिलता है, पाकिस्तान में वही गोली 60 रुपए की मिलती है। पाकिस्तान में बन रही है। इंडिया में 10 रुपए की 10 गोलियां, पाकिस्तान में 60 रुपए की 10 गोलियां। इंडिया में 1 रुपए की 1 गोली, पाकिस्तान में 6 रुपए की गोली। ठीक है, अगर का फर्क है ना भाई, पाकिस्तान यही जब एक्सपोर्ट करता है तो ये गोली उनको 10 रुपए की एक गोली मिलती है। हाँ, ठीक है, अगर इंडिया 3 रुपए की उनको गोली देके वो 10 वाली लेंगे या 3 वाली लेंगे? 3 वाली लेंगे, जाहिर बात है भाई, उनको सस्ती मिलेगी भारत से, तो वो भाई शिपमेंट करके भी 3-4 की मिल जाए तो क्या है भाई, क्या है, उनको फायदा, 5 की 6 की भी मिल जाए उनको फायदा है। तो आपकी गाइस क्या रहना है, कहना, अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो